नमस्कार दोस्तों। भारत की 70% आबादी खेती पर निर्भर है। देश के विकास में देश के किसान की सबसे बड़ी भूमिका होती है। किसान खेत में फसल बोता है, उसे रेट नहीं मिलता है, फिर भी वो अपनी फसल बेच देता है। लेकिन क्या कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट घाटे में बेच सकती है? नहीं बेच सकती है। किसान जितना बड़ा रिस्क इस देश में कोई नहीं ले पाता है, लेकिन वो अपनी फसल का रेट नहीं मांग सकता है। अगर आपको देश का विकास करना है, आपको देश के विकास के साथ उसे विकसित करना है, तो सबसे पहले किसान का विकास करना होगा, क्योंकि 70% देश की आबादी खेती पर निर्भर है। जब इस देश का किसान खुशहाल होगा तो उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे, तब इस देश का उद्धार हो पाएगा। लेकिन देश में किसान की फसल की कीमत तो बाद की बात रही, उसे समय पर खाद भी नहीं मिल पा रही है। किसान को अच्छे अच्छे सपने दिखाए गए, उसकी आय दोगुनी के वादे किए गए। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन आय दोगुनी की जगह खेती करने के खर्चे दोगुने हो गए। बाप ने बेटे की शादी के लिए 2 लाख रुपए का बैंक से कर्जा लिया था, जो वो 10 सालों से नहीं भर पा रहा है। अच्छे दिन के इंतजार में किसान खुद बूढ़ा होता जा रहा है और उसके बच्चों पर जवानी आ रही है। किसान सड़क पर 50 दिन से अनशन पर बैठा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या इस तरह आप विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे? देश में कई सरकारें आईं, लेकिन किसी भी सरकार ने देश के किसान के हित में कोई बात नहीं कर पाई। सरकार किसानों की भूमि की समय पर चकबंदी तक नहीं करा पाती है। किसान का आधे से ज़्यादा खर्चा उसके बिखरे खेतों पर हो जाता है। कई जगह पर सरकार ने प्राइवेट ट्यूबवेल्स की बिजली फ्री कर दी है, लेकिन वो फ़ायदा हर किसान को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हर किसान के पास उसका ट्यूबवेल नहीं है, क्योंकि बिखरे खेतों के कारण वो ट्यूबवेल नहीं करा पाता है। सरकारों को किसानों की फसलों के सही रेट देने का कोई ना कोई विकल्प जरूर ढूंढना पड़ेगा, तभी इस देश और इस किसान का उद्धार हो पाएगा।